साथियों नमस्कार। मैं आपका मित्र सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा करेंगे हम केजरीवाल को ईडी का समन और उससे भागने की। केजरीवाल ने ईडी के समन अटेंड ना करने के लिए एक बहाना बनाया कि जी मैं तो कंपेनी पर जा रहा हूँ, इलेक्शन कंपेनी पे, और 3 दिन तक बाहर रहूँगा और दिवाली तक मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। मैं ये बात उसने ईडी को कहने से पहले मीडिया में सर्कुलेट कर दी और ईडी को कहा कि जी आपने भाजपा के कहने पे इलीगल समन जारी किए जिन्हें वापस लिया जाए। अब इलीगल समन कहने वाले आप कौन होते हैं? अगर समन इलीगल है तो आपके पास सीधा सीधा रहता था, आप कोर्ट में जाते और कोर्ट से कहते हैं जी इलीगल है समन, इनको आप रद्द कीजिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने समन की अनदेखी करके, समन का तिरस्कार करके, समन को आपने दरकिनार करके आपने एक तरह ईडी को ये खुला निमंत्रण दे दिया जो शायद वो नहीं करते, लेकिन आपने निमंत्रण दे दिया कि आप शीश महल में आओ, घुसो, यहाँ पर रेड मारो। अब आपको दूसरा सामान आएगा तब जाना पड़ेगा, तीसरा सामान आएगा तब जाना पड़ेगा, कभी तो जाना पड़ेगा। लेकिन जब केस लंबा चलेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 8-10 महीने में केस खत्म करो, तो मनीष सिसोदिया की बेल नहीं होगी तब तक। और अगर आप गिरफ्तार हुए तो आपकी बेल नहीं होगी। आप लटकाते रहो, जितना मर्जी लटकाते रहो। दूसरी बात, केजरीवाल ने कहा है कि आप सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे, मेरे शरीर को गिरफ्तार कर सकते हो। भाई साहब, सोच ही तो आपकी गिरफ्तार हुई है। जो आपके तीन नेता जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया आपको उप मुख्यमंत्री साल भर से बंद है। सत्येंद्र जैन बेल पे छूटा हुआ है। संजय सिंह जेल में बंद है। आपकी सोच ही तो गिरफ्तार हुई है, भ्रष्टाचारी सोच। आपके शरीर को तो गिरफ्तार करना है, और जहां शरीर गिरफ्तार हुआ आप चारों खाने चित हो जाओगे। आपकी पार्टी ये कह रही है कि जी गिरफ्तार करके केजरीवाल को, पार्टी को खत्म करने की साजिश चल रही है। क्या आपकी पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी है? ये बड़बूजी की दुकान है जो एक आदमी के गिरफ्तार होने से पार्टी खत्म हो जाएगी? ऐसा कैसे संभव है? इसका मतलब साफ साफ है कि आपकी पार्टी में कोई सक्सेशन प्लानिंग है ही नहीं। आप गए, मामला खत्म, कोई और दूसरा संभालने वाले नहीं है, और पार्टी खत्म। पार्टी खत्म तो पार्टी का पैसा बट्टे खाते कहाँ लगेगा? फिर वो कौन कौन लूटेगा भाई इसको? ये तो बताओ। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई ना फिर। और दूसरी चीज, आपके और भी लोग निकल रहे हैं। अब राजकुमार जैन के यहाँ रेड हुई है। राजकुमार जैन के यहाँ पता चला कि जी वो तो हवाला का पैसा चीन को भेजा है। चीन को क्या कैसे भेज दिया भाई? और चीन को भेज दिया, पैसा भेज दिया। लेकिन राजकुमार जैन क्या कह रहे हैं? ये सब कुछ, सारे आरोप, सारी जांच राजनीति से प्रेरित है। भाई राजनीति से प्रेरित है, चलो मान लिया, लेकिन काम तो किया आपने? नहीं किया। आप ये बता दो, काम किया कि नहीं किया? आप उसके अंदर राजनीति है या नहीं है, ये तो कोर्ट देखेगा ना। आपके ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं, ये कोर्ट देखेगा। आप बताइए कि आरोप गलत है या सही है, तो ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। आप केवल ये कह के नहीं छूट सकते कि जी राजनीति से प्रेरित है। और आज देश में हो क्या रहा है, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा। उधर महादेव ऐप बता रहा है जी 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दे दिया गया। अरे यार, कमाल हो गया। जिसको देखो करोड़ों रुपए कमा रहा है। 338 करोड़ केजरीवाल के पास निकला है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 338 करोड़ की जो ट्रांजैक्शन है ये एस्टेब्लिश हो गई है। उधर 508 करोड़, कहीं 2000 करोड़ का शराब घोटाला उसका चल रहा है, कहीं किसी का घोटाला चल रहा है, कहीं किसी को। ये क्या हो क्या रहा है? जितना मतलब जिसको मौका लगा लूट के बस भाग लो। फिर तुम कहते हो जी या तो ये तो चौथी पास राजा है, ये तो अनपढ़ है, इसके पास डिग्री नहीं है। अब तुम डिग्री के लिए उसको शोर बचाते रहे। जब कोर्ट के अंदर केस चल रहा है तो फिर आप उसको डिफेंड मत करो ना। तुम अड़े रहो कि मैंने जो कहा ठीक कहा, बस कोर्ट जो मर्जी फैसला दे।
आप कभी कह रहे हो कि ये यूनिवर्सिटी तो ये कोई संस्था ही नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी मानहानि हो सके। कैसे भाई, मानहानि क्यों नहीं होगी? मानहानि तुमको कौन होता है कहने वाले कि मानहानि यूनिवर्सिटी की नहीं हो सकती? आप अड़ जाओ कि नहीं, जो मैंने कहा है वो ठीक कहा है, मोदी के लिए जो मैंने कहा ठीक कहा है। ये तो बात डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा केजरीवाल जी। आपको शराब घोटाले में सामने तो आना पड़ेगा, जवाब देने पड़ेंगे, और जवाब नहीं दोगे तो फिर कस्टडी में भी जाना पड़ेगा। और कस्टडी में जाओगे तो फिर वहां तो फिर एज गवाह भी आपको जाना पड़ेगा, एज एक्यूज भी जाना पड़ेगा, सब तरह से जाना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं पूछ सकते जी मैं किस हैसियत में जा रहा हूँ। बस मेरे को इतना ही कहना भाई साहब सब लोग से। आपको कंटेंट पसंद आया तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, भारत माता की जय।